आप देहरादून से हल्द्वानी पहुंचे हैं और जहां तक बात की जाए सरकार के द्वारा नियमावली 2022 जो लाई गई है मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए, उसमें कुछ बिंदुओं से आपत्ति है, इसमें क्या कहना आपका? इसमें अधिकांश बिंदु विभेदपूर्ण है। इसमें उसका कोई वैधिक आधार नहीं है और हमें इनके अधिकांश बिंदुओं के ऊपर इस पूरी नियमावली में हम लोगों को आपत्ति है। जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें ऐसे नियम भी सुनने में आए हैं कि बहुत से जो पत्रकार हैं या संगठन हैं उनकी मान्यता समाप्त करने की ओर लगी हुई सरकार। इसमें जो क्लोज 22 है, जो बड़ा आपत्तिजनक क्लोज है, उसमें लिखा है कि नियमावली लागू होने के बाद जो पत्रकार जिनकी मान्यता पहले से है वो 6 महीने तक के लिए वैलिड होंगे और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उनको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा और इस नियमावली के अंतर्गत वो आवेदन कर सकते हैं, जो विधिक नहीं है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जहां तक बात की जाए, आज डिजिटल टीवी यानी कि पोर्टल चैनल काफी सक्रिय है मीडिया क्षेत्र में, वहीं सुनने में आ रहा है कि पोर्टल चैनल वालों को भी प्रतिबंधित करने की ओर लगी हुई सरकार। उत्तराखंड के अंदर पहली बार पोर्टल के पत्रकारों या संवाददाता या संपादकों को भी प्रेस मान्यता के लिए जोड़ा गया है, लेकिन इसमें जो इन्होंने नियमावली बना दी है उस नियमावली कहते हैं जो सूचीबद्धता के नियम हैं वो बहुत हल्के हैं और जो प्रेस मान्यता क्या है वो बहुत ही, जैसे कि उन्होंने 10,000 प्रति माह का दिया, इसमें इन्होंने मान्यता के लिए उसे 1 लाख कर दिया गया है, जो बिल्कुल विसंगतिपूर्ण है। वहीं बात की जाए प्रिंट मीडिया की, कुछ जो समाचार पत्र हैं वो साप्ताहिक होते हैं, कुछ पाक्षिक होते हैं, कुछ निरंतर पर डे होते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है उनकी भी संख्या काफी बढ़ाने की ओर सरकार लगी हुई है। इसमें इन्होंने किया है कि जो 75,000 से ऊपर की सर्कुलेशन वाले समाचार पत्र हैं उनको आवेदन की आवश्यकता नहीं, उनको डीजी साहब अपने स्तर से सीधे बिना समिति की सलाह मशवरा किए सीधे मान्यता दे सकते हैं। उनके लिए इन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, लेकिन जो छोटे लघु क्षेत्रीय समाचार पत्र हैं उनको ऐसे नियमों में बांध दिया गया कि वो आने वाले समय में उनकी प्रेस मान्यता हमें नहीं लगता कि वो आसानी से हो जाएगी। यदि बात की जाए, एक और सरकार कहती है चौथा स्तंभ देश के निर्माण के लिए काफी कार्य करता है, और वहीं बात की जाए चौथे स्तंभ को ऐसी कोई भी सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। यदि कोई पत्रकार बंधु चौथे स्तंभ का आदमी किसी मुसीबत फंसता है, उसका ना तो कोई मानदेय है, ना ही कोई पेंशन है, ना ही सरकार कोई इस दिशा में काम कर रही है। इसमें क्या कहना आपका? चौथे स्तंभ की दृष्टि से जहां तक देखा जाए, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो पत्रकारों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां आज तक पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कुछ नहीं है, पत्रकार कॉलोनी बिल्कुल नहीं है, पत्रकार सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी ऐसा कोई सीधा नियम या ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया ताकि पत्रकार अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अक्सर देखा जाता है कि चौथे स्तंभ का जो पत्रकार है कई बार बीमार हो जाता है या कई मुसीबतों में फंस जाता है, तो सरकार के द्वारा उसको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, जिसके कारण जो एक चौथे स्तंभ का पत्रकार है वो काफी कहना चाहिए अपने दिल में बात लेके बैठता कि हम इतना करते हैं लेकिन सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं करती हैं, आर्थिक मदद नहीं देती हैं। इसमें क्या कहना है आपका? क्या उसको आर्थिक मदद या मानदेय मिलना चाहिए? इसमें मुझे ये कहना है कि पत्रकार कल्याण कोष हमारा एक बना हुआ है जिसमें जो असाध्य बीमारी हैं उसके लिए सरकार 2 लाख से 5 लाख तक एक बार में हम लोगों को देती है। मृतक आश्रित है उनको 5 लाख सरकार अपने स्तर से देती है। और जो अब दिक्कत है कि जैसे कि राज्य कर्मचारी को गोल्डन कार्ड या उस तरह की मेडिकल कार्ड बने हुए हैं, उस तरह की सुविधा हम पत्रकारों को दी जानी चाहिए जो सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, आज एक जो विषय है वो मान्यता का है, तो जो व्यक्ति दिन रात आंधी तूफान बारिश में भाग रहा है, क्या वो पत्रकार व्यक्ति मान्यता का अधिकार पात्र नहीं है? एक पत्रकार यदि 5 साल तक लगातार पत्रकारिता कर रहा है तो स्वाभाविक दृष्टि से उसको श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में माना जाना चाहिए
और उसको वो सब सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो एक पत्रकार को दे होती है। जो ये नई नियमावली आई है मान्यता वाली, इसमें अभी तक जो संगठन है, कितने संगठन इसके विरोध में सक्रिय हुए हैं? इसमें मुझे कहना है कि अभी वैसे तो जो अधिकांश संगठन इसके विरोध में है और अपनी वो आपत्तियां और सुझाव दर्ज 23 तारीख से पहले करने जा रहे हैं। कुछ संगठनों ने कर भी दिए जिनकी कापियां हम लोगों को उन्होंने उपलब्ध करा दी हैं और इस मामले को हम प्रेस काउंसिल तक ले जा रहे हैं और प्रेस काउंसिल के 2 मेंबर्स को हम जल्दी अपने राज्य में बुलाएंगे और वो इनकी राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता करेंगे। यदि इस जो नियमावली निकाली है मान्यता वाली, इसको सरकार संशोधन नहीं करती है तो आपके संगठन का अगला कदम क्या होगा? इसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि सभी संगठनों का सामूहिक प्रयास हो इसके विरोध में, और जो बिंदु हमें देखेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं या हमें अहित पहुंचा रहे हैं और जो विधिक दृष्टि से ठीक नहीं है, उनका हम खुल के विरोध करेंगे। उसमें चाहे धरना, प्रदर्शन, न्यायालय की शरण लेना, इसमें हम प्रयास ये करेंगे कि हम सामूहिक रूप से सभी संगठनों को साथ लेकर इसका विरोध करें। सर, आपका नाम? डॉक्टर वी डी शर्मा, उत्तराखंड पत्रकार संयुक्त समिति का मैं संयोजक हूँ, जिसमें 18 संगठन हमसे संबद्ध है और मैं देवभूमि पत्रकार यूनियन जो रजिस्टर्ड है अपने प्रदेश की श्रम विभाग से, उसका मैं प्रदेश महामंत्री डॉक्टर वी डी शर्मा। धन्यवाद।